गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस संडे सर्विस। आपका स्वागत है आज के संडे सर्विस में। 10 मई 2020। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रार्थना करना चाहते हैं कि तेरी उत्तम आशीष हमारी जिंदगियों के अंदर निरंतर बनी रहे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
शांति देता है। पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक माँ की तरह तू हमें अवश्य शांति देता है। एक बार फिर पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए मैंने आपके लिए चुना है मत्ती नामक सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और 22 वाक्य से, और उसी के साथ साथ यूहन्ना उसका 4था अध्याय और 9वें वाक्य से। मत्ती उसके 15-22 में लिखा हुआ है कि एक कनानी स्त्री थी जो यीशु मसीह के पास आई, और उसकी जो बेटी थी उसको वह दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, और उसने यीशु से आग्रह किया कि स्वामी मेरी पुत्री को तो ठीक कर दे। लेकिन यीशु ने एक बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा कि मैं केवल इस्राएल के लोगों के लिए आया हूं। ये मतभेद जो हम लोगों ने बना रखा है ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, विभिन्न कम्युनिटियों के बारे में, उसी को परमेश्वर तोड़ना चाहता है। और तोड़ने के लिए जब परमेश्वर इसको तोड़ने के लिए आता है तो परमेश्वर स्वयं ही स्पीक्स थ्रू सिंबल्स, चिन्हों के द्वारा बात करता है। आज ये महिला आई और उसने कहा कि मेरी पुत्री को आप ठीक कर दो। वहीं जब हम यूहन्ना की 4 अध्याय और 9वें वाक्य में देखते हैं तो यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से कहता है कि मुझे पानी दे, और वो कहती है कि तू यहूदी होकर के एक सामरी से पानी मांगेगा। यहूदी तो बड़े लोग हैं, सामरी छोटे हैं। उस वक्त का समय ऐसा था। तो इस सारे भेदभाव को यीशु मसीह समाप्त करना चाहता था, क्योंकि जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं, यकीन मानिए, ना रंग का भेद, ना जाति का भेद, ना किसी चीज का भेदभाव है, तो क्या परमेश्वर है? और फिर ये महिला यीशु से कहती है कि मेरी बेटी को तू चंगा कर दे, और यीशु उसको बड़े प्यार से कहता है कि क्या मैं बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों को दे दूं? ये भाषा जो है यीशु मसीह की नहीं है, वो ये भाषा जो वहां पे प्रचलित थी, जो लोग एक दूसरे को बुलाते थे। महिला ने उत्तर दिया एक मां की तरह। आज मातृ दिवस को मना रहे हैं, मदर्स डे को मनाते हैं। एक मां के लाइफ को देखिएगा। मां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे पिता भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। हर मां नहीं होती। बच्चे को जन्म देने से आप मां नहीं बन जाते। पालन पोषण, विभिन्न प्रकार की मां, बहुत सी मां हैं। और क्या मां एक मां के लेवल के स्टैंडर्ड पे आ जाती है? बेटा तो प्यार करता है, बच्चे प्यार करते हैं। और आजकल बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं कि लोग जो है अपने माता पिता को आश्रम में डाल देते हैं, यहां डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? सभी जगह लिखा है, सबको पता है, जो बोगे वही काटोगे। तो क्या माता पिता ने ये बोया था बच्चे में? ऐसे संस्कार बोए थे कि बच्चा आज उनके प्रति ऐसी हीन भावनाएं रखते हैं। मैं बच्चों की सिर्फ की बात नहीं कर रहा, प्रतिक्रिया की बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं कार्य की। हर कार्य का एक प्रतिक्रिया है ना। न्यूटन का नियम है, आप सभी लोग जानते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। प्रतिक्रिया के समय हम लोग नाराज हो जाते हैं, जो क्रिया हुई थी उसके समय हम नाराज नहीं हुए। एक मां का कितना त्याग होता है। कभी कभी माता जो है बच्चों के परवरिश के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां कर जाती। ओवर प्रोटेक्शन, जो ओवर प्रोटेक्शन है वो प्यार नहीं है। लेकिन हलीमी
प्यार है। और यहां इस माता को पता चला कि एक यहूदी के पास मेरे संतान के की समस्या का समाधान है। There is an answer to my problem with an Israelite। वो चली गई और जब उसने उसे स्वामी कहा, यीशु से स्वामी कहा, उससे कहा कि मेरे पुत्री को ठीक कर दे, यीशु ने जवाब दिया कि मैं रोटी जो है कैसे दूसरे को दे दूं। और वो कहती है कि जब बच्चे खाना खाते हैं तो उनकी मेज से जो रोटी गिरती है वो कुत्तों के पास आती है। फेथ, विश्वास। उसे पता था कि यीशु मसीह wants to see humility। जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आ जाए हम शांति को लेके नहीं आ सकते। परमेश्वर का वचन भी आज हमसे कहता है कि परमेश्वर एक मां की तरह हमें शांति देता है। अ मदर टीचर्स, मां जो है सिखाती है। और क्या सिखाती कि एक माहौल को शांत कैसे किया जाए। अगर माताएं माहौल को शांत करने की शिक्षा अपने बच्चों को दे दे तो देश विदेश संसार भर में शांति कायम हो जाएगी। घर से ही अशांति शुरू होती है। अशांत घर पूरे समाज को अशांत करता है। और हम सोचते हैं कि ये लोग इतने अशांत क्यों हैं। वो इसलिए अशांत है क्योंकि मां को जो देना है शांति नहीं, अशांति। इसके मैं आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि हम हर बात को बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं। सम एग्जाम्पल्स, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं त्याग के, जो माताओं ने अपने बच्चों के लिए त्याग किया। जैसे इस महिला ने यीशु मसीह के पास जा करके उसने अपने को संपूर्ण रीति से हलीम किया। उसने कहा मुझे एक ही चीज चाहिए और वो है मेरी पुत्री को ठीक कर दो। हमारे जिंदगी के अंदर कितनी माता हैं अपने बच्चों को देख रहे हैं, बच्चा घमंड से चूर चूर हो रहा है, आगे जाके क्या करेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। इतनी सारी उसके पास आदतें हैं जो उसे असामाजिक बनाती हैं, लेकिन मां उस पर ध्यान ही नहीं देती क्योंकि मां का घमंड और बच्चे का घमंड एक साथ पलता है। यीशु मसीह ऐसी माताओं के पास बात करता है, ऐसी माताओं से आज बात करता है कि क्या अपने बच्चे के लिए आप हलीम हो जाएंगे। गो टू द प्लेस वेयर द आंसर इज, जहां जवाब है। और हो सकता है हमारा संसार जो है वो अच्छा हो जाएगा। हर बच्चा महत्वपूर्ण है, हर माता महत्वपूर्ण है। सब कहते हैं एक मां एक समाज को उत्पन्न करती है। क्या जो समाज हम देखते हैं, इस समाज को देख करके हम कह सकते हैं कि माताओं ने एक अच्छे समाज को उत्पन्न किया? मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन आज का वचन हमसे बात करता है कि जिस प्रकार से ये महिला अपने बच्चे के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार थी, बल्कि अपने आत्मसम्मान को उसने निछावर कर दिया। उसने कहा बस मुझे एक ही चीज चाहिए, मेरी बच्ची की चंगाई। और मालूम है यीशु ने क्या किया? तेरे जैसा विश्वास संपूर्ण यहूदा में नहीं है। कहां से कहां उठा दिया और उसने कहा तेरे जैसा विश्वास, यानी कि मैं जिन यहूदियों के लिए आया था उनके पास भी इतना विश्वास नहीं है जो तेरे पास है। और इस विश्वास के कारण तेरी पुत्री ठीक हो चुकी है और वो ठीक हो गई थी। आज का संदेश बस इतना ही है कि यदि हम विश्वास करें, सही जगह पहुंचे, हलीम रहें और ये कह दें कि परमेश्वर मेरी संतान को तू इस प्रकार बना दे ताकि जो विश्व में अशांति फैली हुई है शांति आ जाए, हम सब के सब सुखी रहेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं
आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के ऊपर तेरी उत्तम आशीष बनी रहे। ये सुनासरी के नाम से